प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिवर्स अड्डा पे। ये 5वां यूनिट है। 5वां यूनिट काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उद्योग से रिलेटेड है और भूगोल का शायद ही कोई टॉपिक हो जो परीक्षाओं से अछूता रहा हो। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र तो इसका बहुत रेयर ऐसा कोई परीक्षा होगी जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र से प्रश्न ना पूछे जाएं। जब आप इसके 25 प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न वास्तव में ही काफ़ी दमदार रहे। 25 में से करीब 6 या 7 प्रश्न मैं आपको ऐसे बताऊंगा इनमें से जो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। ये सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उद्योग शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो उद्योग शब्द का अर्थ किस उसमें किया जाता है? व्यवसाय के अर्थ में किया जाता है। हाँ, ये तो सही है। आर्थिक क्रिया के अर्थ में तो अर्थव्यवस्था उद्योगों से ही आती है, ये भी सही है। रोजगार के अर्थ में तो रोजगार भी उद्योगों से मिलता है, इसीलिए ये सभी विकल्प डी इसका सही होगा। दूसरा विकल्प देखते हैं, उद्योगों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो उद्योगों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निष्कर्षण उद्योग में किन्हें शामिल किया जाता है? तो निष्कर्षण में तीसरा क्वेश्चन का आंसर है खनन, मत्स्याखेट, लकड़ी काटना। इसका आंसर हम एक तरीके से और कर सकते थे। इसका आंसर करने के लिए ये भी आप तर्क लगा सकते हैं कि खनन करना प्राथमिक क्रिया है, जो मैंने पहले आपको बताया था। मत्स्य आखेट, मछलियों का पकड़ना, ये भी प्राथमिक में आता है क्योंकि सारे के सारे पशुपालन प्राथमिक में आते हैं, तो मछली पालन भी प्राथमिक में आता है। और लकड़ी काटना या वनों का उत्पादन करना भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। यदि ये सभी प्राथमिक में आते हैं तो इसका मतलब विकल्प डी सही हो जाएगा। तो इसलिए निष्कर्षण उद्योग में इन सभी को शामिल किया जाता है। अगर इसमें विकल्प होता मुर्गी पालन तो वह भी बिल्कुल सही होता। यदि इसमें किसी और गाय पालन कहा जाता या किसी और जानवर के पालन कहा जाता या खेती करना आ जाता तो ये सारे के सारे प्राथमिक है और उनको निष्कर्षण उद्योग में शामिल किया जाता है। अगला देखते हैं, विनिर्माण उद्योग में शामिल है। विकल्प है पहला, अन्य वस्तुओं को एकत्रित करना, ठीक है। दूसरा विकल्प है लोहा इस्पात उद्योग और तीसरा विकल्प है उत्खनन कार्य। तो चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विनिर्माण जो उद्योग है। अगर आपने इसको पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया था किसी चीज़ का दोबारा से निर्माण करना, दोबारा निर्माण करना ही विनिर्माण कहलाता है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग जो है ये बिल्कुल सही विकल्प है, क्योंकि उत्खनन करना, खनन जो आता है, अभी हमने पढ़ा है खनन, खनन तो प्राथमिक में आता है, तो इसलिए विनिर्माण हो ही नहीं सकता। अगर आपने इससे पहला वीडियो देखा होगा तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि उत्खनन करना या खनन करना प्राथमिक के अंतर्गत आता है, इसलिए ये विकल्प आपका नहीं हो सकता। विनिर्माण द्वितीयक में आता है, ठीक है। अन्य वस्तुओं को एकत्रित करना, जो वन होता है यानी कि वन, उनकी वस्तुओं को एकत्रित करना भी प्राथमिक के अंतर्गत आता है। इसलिए ना तो ये विकल्प होगा ना ये विकल्प होगा और इनमें से कोई भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा रह गया? लोहा इस्पात उद्योग, यानी बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ज़मीन के अंदर से जब लोहा निकाला जाता है तब तो ये कहलाता है खनन, क्योंकि खनन हो रहा है उस समय पर। लेकिन जब तक ये खनन रहेगा तब तक तो ये प्राथमिक के अंतर्गत आएगा, और जब खनन करने के बाद इस्पात उद्योग में बदलेगा तो ये क्या आएगा? ये विनिर्माण के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए विकल्प बी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र में उद्योग यहाँ लगाया जाए या यहाँ लगाया जाए, इधर लगाया जाए या नीचे लगाया जाए, मतलब सबसे बढ़िया कहाँ रहेगा? इस क्वेश्चन का अर्थ है कि उद्योग अवस्थिति का मतलब है स्थापित करना कहाँ पर, तो उसको प्रभावित कौन कौन चीज़ कर सकती है। तो अब इसको ज़रा समझ लेते हैं क्या प्रभावित कर सकता है। जैसे ये पूरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में
कच्चा माल, मान लीजिए कच्चा माल यहाँ पर उत्पादित हो रहा है, तो हमारा उद्योग यहाँ पर लगा हुआ है, तो भाई दूरी ज़्यादा हो गई, इसलिए कच्चा माल पास होना चाहिए, तभी तो हम इसको कन्वर्ट करके भेजेंगे और कच्चे माल को मंगाने में हमें सुविधा हो जाएगी। तो कच्चा माल तो प्रभावित करेगा, इसलिए ये सही है। शक्ति के साधन, अब जैसे उद्योग चलते हैं तो शक्ति के साधन से चलते हैं, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये कितनी दूर है हमारे यहाँ से, तो ज़्यादा दूर होंगे ज़्यादा महंगे आएंगे, कम दूर होंगे कम महंगे आएंगे, जो प्रोडक्शन होगा हमारा सस्ता हो जाएगा, तो इसलिए ये भी प्रभावित करता है। और परिवहन के साधन की तो बात ही अलग है, ये तो प्रभावित करता ही करता है, इसलिए विकल्प आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट अर्थ में उद्योग शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? विशिष्ट अर्थ में। छठे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला है निष्कर्षण उद्योग के संदर्भ में। निष्कर्षण अभी अभी पढ़ा है, प्राथमिक की क्रिया के अंतर्गत आता है, तो क्या विशिष्ट अर्थ में प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा? तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि प्राथमिक क्रिया अलग है, उद्योग अलग है, इसलिए प्राथमिक में नहीं आएगा। पुनरुत्पादक, दोबारा से किसी चीज़ का उत्पादन करना, क्या उसके अंतर्गत आएगा? तो पुनरुत्पादक तो वर्ड आपने पढ़ा ही नहीं है ना अभी। पुनरुत्पादक की जगह कौन सा वर्ड आता है? विनिर्माण आता है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। और सहायक उद्योग के संदर्भ में भी नहीं किया जाएगा, इसलिए विकल्प सी करेक्ट है। विशिष्ट अर्थ में उद्योग शब्द का प्रयोग विनिर्माण उद्योग के संदर्भ में किया जाता है, विकल्प सी सही है। सातवां देखते हैं, किसी वस्तु को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग कर नई वस्तु का निर्माण करना क्या कहलाता है? यानी कोई वस्तु है और उसको कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करके, जैसे हमने गन्ने का प्रयोग कर लिया कच्ची सामग्री के रूप में, है ना, और गन्ने से हमने क्या बना दिया करके नई वस्तु का निर्माण करना क्या कहलाता है? इस चीज़ से हमने नई वस्तु बना दी, गन्ने से क्या बना दिया? चीनी बना दी, तो नई वस्तु का निर्माण हो गया, तो ये क्या कहलाता है? ये विनिर्माण कहलाता है। ये हमने पहले भी आपको बता चुके हैं। होता क्या है, प्रश्नों को समझना होता है। अगर आपने सही से प्रश्न समझ लिया तो आपका 50% आंसर तो आपका समझो आ गया, अगर प्रश्न सही से समझ लिया तो। आगे देखते हैं, विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण के आधार हैं। 8वें का सही आंसर होगा आपका, देख लेते हैं। संसाधन तो वर्गीकरण के आधार हैं, आकार, कच्चा माल, ये सभी विकल्प बिल्कुल सही है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र उद्योग का उदाहरण है। 9वां क्वेश्चन, तो स्वतंत्र उद्योग, घड़ी उद्योग स्वतंत्र उद्योग होता है। कैसे होता है अभी बताऊंगा। टेलीविज़न उद्योग ये भी स्वतंत्र होता है, और रेडियो उद्योग ये भी स्वतंत्र होता है, इसलिए विकल्प सी, विकल्प डी इसका सही होगा। अब देखिए, होता ही है स्वतंत्र उद्योग में, जैसे हमने प्लास्टिक की कुर्सियाँ बनाने का एक उद्योग स्थापित कर दिया, तो क्या प्लास्टिक की कुर्सियाँ बनाना स्वतंत्र हुआ? तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो उद्योग है पूरी तरह प्लास्टिक पर निर्भर करता है। अगर प्लास्टिक नहीं मिलेगी हमें तो उद्योग हमारा चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी कुर्सियाँ ही प्लास्टिक की हैं। लेकिन ये तो घड़ी बन रही है, और टेलीविज़न बन रहे हैं, और रेडियो बन रहा है, ये बहुत सारी मिश्रित चीज़ों से मिलकर के बन रहे हैं, किसी एक चीज़ से मिलकर नहीं बन रहे हैं। और कोई एक चीज़ अगर कम हो जाती है तब भी ये उद्योग चलते रहेंगे, यानी उसकी जगह कोई ना कोई स्थान, दूसरी चीज़ स्थान ले लेगी, इसलिए ये अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो ये सारे के सारे स्वतंत्र उद्योग हैं, इसलिए विकल्प डी इसका सही होगा। अब जैसे मान लीजिए लेंटर डालने वाली सरिया है, उस सरिया का उद्योग आपको करना है, ठीक है, सरिया बनाने का काम करना है, और सरिया बनाने का जो काम है, लोहा आपको नहीं दिया जा रहा है, यानी कि लोहे पे पाबंदी लगा दी है सरकार ने कि लोहा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो क्या आपका सरिया उद्योग चल पाएगा? तो सरिया उद्योग नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो किसी एक पर डिपेंड है। और अगर घड़ी का उद्योग चल रहा है, आपका घड़ी बनाने का काम चल रहा है, और लोहे पे पाबंदी लगा दी जाए या एल्युमिनियम पे पाबंदी लगा दी जाए, तो भी आप अपना उद्योग उसको कर सकते हैं। तो इसलिए जो स्वतंत्र उद्योग है, जो किसी पर एक चीज़ पर निर्भर नहीं है, वह स्वतंत्र कहलाते हैं। और इसका विकल्प कौन सा है? डी सही है, यानी उपयुक्त तीनों सही है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, वे उद्योग जिनमें घर पर ही वस्तु तैयार की जाती है क्या कहलाते हैं? बहुत सरल प्रश्न है, कुटीर उद्योग कहलाते हैं। लघु उद्योग उससे बड़े होते हैं, स्वतंत्र उद्योग अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगले क्वेश्चन से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हैं चैनल पे, और अगर आपने कर लिया है सब्सक्राइब तो प्ले लिस्ट होती है, उस प्ले लिस्ट में आप ये देख लिया करो आपका कोई वीडियो छूटा तो नहीं है। और अगर आपके कोई ऐसे कोई साथी हैं जो अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो थोड़ा सा आप प्रयास करिए उनको चैनल से जुड़वाइए ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो पाए। ये चैनल पूरी तरह से बाद में भी फ्री रहेगा, आज भी फ्री है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं जिससे कि इस टाइम पर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आगे आते हैं 11वां क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि 1-2 दिन में हम लोग लाइव आना शुरू होंगे, लाइव आएंगे और लाइव आने पर आपके कमेंट भी पढ़ेंगे। और जो जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय तो आपकी कोई समस्या नहीं सुन पा रहा हूँ मैं, अगर बीच में आपको कुछ समझ में नहीं आ पाया, पहली बात तो मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन लाइव में ये विकल्प रहता है कि बीच में भी मैं आप लोगों से बातचीत कर पाऊँगा। तो लाइव आना शुरू करूँगा मैं 1-2 दिन में। हमारे 100 सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं अभी और जल्दी से लाइव आना शुरू करेंगे। वैसे 50 सब्सक्राइबर पे ही लाइव आ जाते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, तो टाइम निकालेंगे। और मुझे लगता है लाइव आने का जो टाइम रहेगा हमारा वह सुबह का रहेगा, सुबह 6 बजे का टाइम रहेगा, 6 बजे का। या अगर 6 AM का टाइम नहीं हो पाया बाई चांस एडजस्टमेंट, बच्चों से सलाह ले लेंगे, तो 9 बजे का शाम का टाइम रहेगा, क्योंकि बच्चे 9 बजे भी फ्री हो जाते हैं, सारी कुछ अपनी कोचिंग वगैरह से आ जाते हैं। तो ये देख लेंगे या तो सुबह 6 बजे का या 9 बजे का। जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको कौन सा टाइम ज़्यादा सूटेबल है। 8445738921 ये आपका नंबर है, ठीक है भाई। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि सर हमें इस टाइम को पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो लाइव आना और आपकी समस्याओं को सुनना और आपके हिसाब से पढ़ाना ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो आप इससे जुड़िए और लाइव क्लास अटेंड कीजिए। आने वाले समय में करंट अफेयर, रीजनिंग और भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जीके वगैरह भी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग में शामिल है। तो कुटीर उद्योग में क्या क्या शामिल है? पहला है वस्त्र बनाना, सही है। पत्थर की मूर्ति बनाना, हाथ से ही बनाई जाती है। जूते बनाना भी हाथ से ही काम है। तो जिनमें मशीनीकरण का प्रयोग सीमित होता हो या कम होता हो या ना के बराबर होता हो, वे सभी कुटीर उद्योग होते हैं। और जो ज़्यादातर अपने घर पे एक हॉल में, एक छोटे या बड़े कमरे में जो उद्योग हो जाते हैं, उनको भी कुटीर उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये सभी विकल्प बिल्कुल सही है। चौथा आंसर ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, वृद्ध उद्योग में शामिल है। क्या क्या है वृद्ध उद्योग? देखो, चीनी उद्योग तो आपने देखा होगा, चीनी की जो मिल लगी होती है, चीनी मिल, वो कितनी बड़ी होती है, तो ये तो बड़ा उद्योग हो गया। सीमेंट उद्योग बड़े पैमाने पर किया जाता है, बड़ा उद्योग हो गया। और मोटर उद्योग भी बहुत बड़ा उद्योग है, इसलिए ये सारी के सारे उद्योग बृहद मतलब बड़े उद्योग हैं। ये सभी डी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, कृषि आधारित। 13वां क्वेश्चन है, कृषि आधारित उद्योग में शामिल है। क्या चीज़ शामिल है? 13वें का सही आंसर होगा आपका जूट उद्योग। सी सही है, क्योंकि तावा उद्योग तो कृषि से संबंधित नहीं है, सीमेंट भी नहीं है। तेल शोधन उद्योग भी कृषि से संबंधित नहीं है। जूट जो है ये कृषि से संबंधित है, तो इसलिए विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खनिज आधारित उद्योग है। तो खनिज तो भाई एल्युमिनियम भी होता है, तांबा भी होता है, लोहा इस्पात भी होता है, इसलिए विकल्प डी सही है। बहुत सरल, आराम से करने वाले क्वेश्चन है। रासायनिक उद्योग में शामिल है। क्या क्या चीज़ शामिल है रासायनिक में? 15वें का आंसर देखते हैं। रासायनिक उर्वरक रासायनिक होता है, साबुन उद्योग रासायनिक होता है, कीटनाशक उद्योग रासायनिक होता है। डी सही है। फूटलूज उद्योग, 16वां क्वेश्चन है। फूटलूज उद्योग है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो है ही नहीं। सीमेंट उद्योग नहीं है और चीनी उद्योग नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को ही हम क्या कहते हैं? फूटलूज उद्योग कहते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, उद्योगों की स्थापना में सहायक है। उद्योगों की स्थापना में क्या चीज़ सहायक है? पूंजी। जब कोई भी उद्योग आप स्थापित करेंगे तो क्या चीज़ चाहिए? पूंजी चाहिए। पूंजी मतलब पैसा चाहिए। तकनीकी भी चाहिए,
इसलिए विकल्प बी भी सही है। और शक्ति के साधन भी चाहिए, इसलिए विकल्प आपका डी वाला सही हो जाएगा। ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो लौह उत्पादक देश है वो है चीन, चाइना करेक्ट आंसर है। भारत का स्थान चौथे स्थान पर आता है, इसलिए चाइना पहले नंबर पे, ए विकल्प सही है। 19वां देखते हैं, 19वां है लौह इस्पात उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अभी हम बता चुके हैं, चौथा स्थान है भारत का, और ये चौथा ही रहता है। बहुत समय हो गया मैं इसको पढ़ते हुए, 2011 से आ रहा हूँ। ये चौथा स्थान है, चौथा ही है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे हट रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग को प्रभावित करता है। तो सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है आपका ये सभी, कच्चा माल, बाजार और शक्ति के साधन सभी सही हैं। ज़रा 1 मिनट रुकना, एक मैसेज आ रहा है तो मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे आते हैं, भारत में प्रथम लोहा इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। 21वां देखते हैं, भारत में प्रथम लोहा इस्पात कारखाना जमशेदपुर में स्थापित किया गया था 1907 में। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर परीक्षा की दृष्टि से विकल्प पूछा जाए तो परीक्षा में इसका सी विकल्प भी सही होगा, क्योंकि 1874 ईस्वी में आसनसोल में पहला, जो कि झारखंड में है इस समय, पहला लौह इस्पात कारखाना खोला गया था, लेकिन ये फ्लॉप हो गया, इसलिए ये विकल्प नहीं होगा। उसके बाद सफल उद्योग रतन टाटा जी के द्वारा इसको 1907 में जमशेदपुर में खोला गया था। और अगर हम बात करें राउरकेला, तो राउरकेला में 1955 में यहाँ स्थापित हो पाया था ये, तो इसलिए जमशेदपुर 1907, राउरकेला 1955, और जो लास्ट का विकल्प है बोकारो 1968। अब ये वाला जो आसनसोल है ये फ्लॉप हो गया था, इसीलिए 1874 वाला पैसे पहला हो गया, लेकिन फ्लॉप होने के कारण हम इसको आंसर नहीं मानेंगे। आंसर कौन सा है अपना, पहला आंसर है, ए सही है, यानी कि 21 का ए, जमशेदपुर में। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम लोहा इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया। मैंने अभी भी बताया 1907, तीनों की डेट बताई थी, तो इसका 20 सही है। उसके बाद देखते हैं 23वां, सलेम लौह इस्पात कारखाना स्थित है। तो 23 का जो सही आंसर है वह है सी, तमिलनाडु। इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 24वां है, चीन में प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है। तो चीन में दक्षिणी मंचूरिया, ये बिल्कुल सही है। यांगटी सिक्यांग, ये भी सही है। और शातुंग क्षेत्र, ये भी सही है। इसका डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। 25वां देखते हैं, लौह इस्पात उत्पादन केंद्र है। तो 25 का सही आंसर कौन सा होगा, दुर्गापुर। दुर्गापुर सही है, दुर्गापुर लौह इस्पात उत्पादन केंद्र है। आज के वीडियो के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगा, तब तक के लिए शुक्रिया।